बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 की मैथमेटिक्स की ये न्यू बुक आ चुकी है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने इस बुक को इंट्रोड्यूस करवाया है। आज से हम इस बुक के बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज अ रेशनल और इर्रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को समझने के लिए मैंने ये एक मैप ड्रॉ किया है। अगर आप इस मैप को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यह है रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इसकी दो कैटेगरी हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स से मुराद ऐसे नंबर्स जिनकी तकसीम का अमल एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। जिस तरह से 1 को हम 4 पे डिवाइड करें 0.25, तो 5 के बाद इसका आंसर ख़त्म हो गया, यानी कि इसकी तकसीम का अमल रुक गया। इसी तरह 8 को हम 25 पे डिवाइड करें, ये हमारे पास 0.32 आ जाएगा। यहाँ पे भी तकसीम का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाए उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसे नंबर्स जिनकी तकसीम का अमल मुसलसल चलता रहे, ख़त्म ना हो। जिस तरह से हम 1 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.33, आगे ये डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये आगे चल रहा है। इसी तरह 1 को हम 6 पे डिवाइड करें तो 0.1666, आगे डॉट डॉट्स लगे हुए, इसका मतलब ये है इसकी तकसीम आगे चल रही है, मुसलसल चल रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी तकसीम का अमल चलता रहे। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? रिकरिंग का मतलब होता है बार बार एक ही तरतीब से आना। इस तरह 1 को हम 3 पे डिवाइड करें तो 0.3333 जो है वो एक ही पैटर्न से बार बार आ रहा है। इसी तरह 1/6 को हम डिवाइड करें तो 0.16666 जो है वो बार बार एक ही पैटर्न से आ रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल नंबर में आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर दोनों प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाएं वो भी रैशनल नंबर होगा। अब है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसकी तकसीम का अमल मुसलसल चलता रहे, और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो, यानी कि रिकरिंग ना हो, कोई भी डिजिट बार बार एक ख़ास तरतीब से रिपीट ना हो इसमें, तो वो क्या होगा? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। तो पाई की वैल्यू है 3.141596, आगे ये मुसलसल चल रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है। ई हमारे पास एक नंबर होता है, उसकी वैल्यू है 2.71818284, आगे मुसलसल चल रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है। कोई भी अदद इसमें एक ख़ास तरतीब से बार बार रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह हमारे पास अंडर रूट में कोई भी परफेक्ट स्केयर के अलावा कोई वैल्यू आ जाए, जिस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, परफेक्ट स्केयर के बगैर अगर आ जाएंगी तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। लेकिन इसमें आपने ये शर्त याद रखनी है कि परफेक्ट स्केयर ना हो। अगर परफेक्ट स्केयर होगा, जिस तरह से 4 है, 4 का हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2 एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 9 है, इसका अंडर रूट लेंगे हम तो हमारे पास इसका आंसर 3 आ जाएगा, 3 भी एक रैशनल नंबर है। तो हर टेबल में एक परफेक्ट स्केयर होता है, जिस तरह 2 के टेबल में 4 है, 3 के टेबल में 9 है, इसी तरह 4 के टेबल में 16 है, 5 के टेबल में 25 है, तो इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह 3 जो है, 3 के ऊपर अंडर रूट है, तो 3 जो है ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, लिहाजा 3 इर्रेशनल नंबर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं।
इसका फर्स्ट पार्ट है 2.353535। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद तकसीम का अमल जो है वो स्टॉप हो गया, रुक गया। तो हमने मैप में पढ़ा था ऐसे नंबर्स जिनकी तकसीम का अमल रुक जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, 0.32 में तकसीम का अमल रुक गया। इस तरह 0.8 में भी तकसीम का अमल रुक गया। ये तमाम जो है नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं और रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो जो हमारा सवाल है उसमें भी 2.353535 है, इसमें भी तकसीम का अमल रुक गया है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा और ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 0.6 बार। ये जो ऊपर बार लगी है इस बार का मतलब है 6 ने बार बार रिपीट होना है। इसकी एग्जांपल आप बुक में से भी देख सकते हैं। ये हमारे पास है 1/3 इज इक्वल टू 0.33, आगे ये मुसलसल चल रहा है, इज इक्वल टू 0.3, ये बार है। ये बार का मतलब है 3 रिपीट्स इनफाइनेटली, यानी कि 3 ने जो है वो एक ही पैटर्न से बार बार जो है वो रिपीट होना है। इनफाइनेटली का मतलब है लामहदूद, यानी कि ना ख़त्म होने वाला। तो 3 ने आगे मुसलसल चलते रहना है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो बार का ये मतलब होता है। इसी तरह 1/6 को देखें तो 1/6 इज इक्वल टू 0.1666, आगे डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है मुसलसल चल रहा है। तो 6 के ऊपर बार यूज़ की है, बार का मतलब है 6 रिपीट्स इनफाइनाइटली, यानी कि 6 ने इसने ख़त्म नहीं होना। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बार लगी हुई है, इसका मतलब है 0.6 का मतलब है 0.666, आगे डॉट्स लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो आगे चल रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो मुसलसल चलते रहें, हमने मैप में पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल नंबर में आते हैं, तो ये हमारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा रैशनल नंबर। इसका पार्ट 3 देखते हैं 2.236067, आगे ये डॉट्स हैं, इसका मतलब ये मुसलसल आगे चल रहा है। तो इसको हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी ऐसे नंबर जिनकी तकसीम का अमल मुसलसल चलता रहे और साथ में नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी हों, कोई भी डिजिट जो है वो बार बार रिपीट ना हो। इस सवाल में भी यही चीज़ मौजूद है कि इसमें तकसीम का अमल मुसलसल चल रहा है और कोई भी डिजिट जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। इसका आंसर हम लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। इसका पार्ट 4 देखते हैं 7 अंडर रूट। तो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ के बारे में मैंने आपको मैप में बताया है। यहाँ पे हमारे पास है 2 का अंडर रूट, तो 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1.41421356, आगे ये रिपीट्स हो रहा है। तो इसमें दोनों कैटेगरी पाई जाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी है ये और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है। तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं और शर्त ये है कि ये परफेक्ट स्केयर ना हो। यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 2 का स्केयर है। इसी तरह 9 है, 9 का अंडर रूट लेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट लेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट लेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 7 जो है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसलिए 7 हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। इसका पार्ट 5 देखते हैं। ई एक नंबर होता है, तो ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.71818284। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी है। तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे इर्रेशनल नंबर। इसका 6 पार्ट देख लेते हैं, वो है पाई। तो पाई इज इक्वल टू 3.14
15926 आगे ये मुसलसल चल रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है। तो ऐसे नंबर जो हैं वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे इसका आंसर इर्रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 7 इसका देखते हैं। 5 + 11 अंडर रूट। यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हमारे पास, 11 का अंडर रूट है और 5 अंडर रूट के बगैर है। तो 5 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन 11 जो है इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्केयर होता, अगर ये 9 होता तो इसका आंसर 3 आ जाना था। हमने 3 को 5 में ऐड करना था, ये 8 हो जाना था और ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाना था। लेकिन यहाँ पे 11 जो है, 11 परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो इस तरह के केस में आप क्या करेंगे, इसको इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 8 है। 3 अंडर रूट + 13 अंडर रूट। तो 3 जो है ये परफेक्ट स्केयर नहीं है और 13 है ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो दोनों परफेक्ट स्केयर नहीं है, लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इर्रेशनल नंबर में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो 2 का अंडर रूट जो है, 2 का अंडर रूट नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है। तो लिहाजा 3 का अंडर रूट + 13 का अंडर रूट एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। तो ये इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 9 है इसका। 15/4। इसमें क्या करेंगे, हम इसको मुख्तसर कर लेंगे। 15 को हम अंदर रखेंगे और 4 को बाहर रखेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 3 = 12। 15 में से 12 निकालेंगे, हमारे पास 3 आएगा। यहाँ पे 3 छोटा है 4 से, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और साथ में 0 लगाएंगे, ये 30 बन जाएगा। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 4 7 = 28। 30 को हम 28 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 आएगा। यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे हम, 20 बन जाएगा। 4 5 = 20। इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि इसकी तकसीम जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के बाद इसका आंसर ख़त्म हो चुका है। तो मैप में हमने पढ़ा है ऐसे नंबर्स जिनकी तकसीम का अमल ख़त्म हो जाए, जिस तरह 0.25 है, 0.32 है, 0.8 है। तो ऐसे नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं और ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर। इसका पार्ट नंबर 10 देखते हैं। 2 - 2 अंडर रूट × 2 + 2 अंडर रूट। तो इसको अगर हम देखें तो एक फार्मूले की शेप में लिखा हुआ है। ये फार्मूला हमारे पास होता है a + b × a - b = a² - b²। हम इसको इस फार्मूले की शक्ल में लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2a है और 2 का अंडर रूट हमारे पास b है। तो यहाँ पे हम a की जगह पे 2 लिखेंगे और b की जगह पे 2 का अंडर रूट लिखेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हम लेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा और ये वाला 2 जो है वो अंडर रूट से कट हो जाएगा, हमारे पास 2 बच जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा हमारे पास। तो ये 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनल नंबर। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।